कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आपको ये पता चलता है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कह सकते, न लिख सकते, न कर सकते। आपके चारों ओर सिर्फ डर है, गुलामी है और अपमान है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे देश की सच्चाई थी जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये हमें यूं ही नहीं मिली। इसके पीछे हजारों शहीदों की कुर्बानी है, लाखों लोगों का संघर्ष है और करोड़ों लोगों के सपने हैं। आज मैं आपको उस पूरी कहानी में ले जाऊंगा, 1857 से 1947 तक की उस लंबी यात्रा में जिसने हमें 15 अगस्त का दिन दिया। पार्ट 1 प्लस पार्ट 2, आज़ादी की कहानी का एक संयुक्त पार्ट। 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। मंगल पांडे, एक बहादुर सिपाही जिसने अंग्रेजों की गुलामी को पहली बार खुलेआम ललकारा। कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल धार्मिक भावनाओं का अपमान था और इसने क्रांति की आग भड़का दी। मेरठ से शुरू हुई ये बगावत दिल्ली, कानपुर और झांसी तक फैल गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने घोड़े पर सवार होकर, तलवार हाथ में लेकर अंग्रेजों का सामना किया और आखिरी सांस तक रही। तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, नाना साहब, इन सब की वीरता ने अंग्रेजों को हिला दिया। ये लड़ाई हम हार गए, लेकिन आज़ादी का बीज बो दिया गया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। नर्म दल बातचीत के जरिए आज़ादी चाहते थे, जबकि गरम दल सीधी टक्कर में विश्वास रखते थे। धीरे धीरे आंदोलन तेज हुआ। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश की। लॉर्ड कर्जन के इस फैसले के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, अपने देश में बनी चीज़ों का इस्तेमाल और ब्रिटिश सामान की होली जलाना। इसी समय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1919 में जलियांवाला बाग का कांड हुआ। हजारों लोग बैसाखी के दिन एक शांत सभा में जुटे थे, लेकिन जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए गोलियां चलवा दी। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। खून से लाल हुई धरती ने पूरे भारत को झकझोर दिया। अब आंदोलन और तेज हो गया। महात्मा गांधी का आगमन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई दिशा लेकर आया। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा का रास्ता अपनाया। 1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह शुरू किया, समुद्र से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को खुली चुनौती दी। ये एक साधारण कार्य लग सकता है, लेकिन इसने लाखों भारतीयों को आंदोलन में शामिल कर दिया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीन नौजवान क्रांतिकारी जिनके दिल में सिर्फ देश था। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार को जगाने के लिए। भगत सिंह ने फांसी से पहले कहा, आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरे विचारों को कभी नहीं मार पाएंगे। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने अंग्रेजों से सीधी लड़ाई लड़ी और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज कमजोर हो चुके थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। देश भर में प्रदर्शन, हड़तालें और गिरफ्तारियां होने लगीं। ब्रिटिश शासन को एहसास हो गया कि अब भारत पर राज करना संभव नहीं है। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से तिरंगा फहराया और कहा, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। लाखों लोगों के बलिदान से ये सपना पूरा हुआ। आज हम इस दिन को धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि यह आज़ादी हमें कितने संघर्ष के बाद मिली है। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और भी अनगिनत नाम जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। हमें उनकी कुर्बानी का सम्मान करना है और यह सुनिश्चित करना है कि हम इस देश को और बेहतर बनाएं। आज जब आप तिरंगे को लहराते देखें तो सिर्फ गर्व महसूस न करें, बल्कि उस जिम्मेदारी को भी याद रखें जो हमें मिली है। ये देश हमारी मेहनत, एकता और ईमानदारी से ही आगे बढ़ सकता है। जय हिंद। पार्ट 2, आज़ादी की कहानी का अगला अध्याय। पिछले भाग में हमने सुना था भारत के उन वीरों की कहानी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आज़ादी दिलाने की राह तैयार की।
आज इस दूसरे भाग में हम बात करेंगे दो ऐसे महान सेनानियों की जिनके नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हैं, शहीद ए आज़म भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये दोनों ही ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अलग अलग मार्ग चुने लेकिन लक्ष्य एक ही रखा, मातृभूमि की स्वतंत्रता। शहीद भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। उनके पिता किशन सिंह संधू और माता विद्यावती कौर दोनों ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। जब भगत सिंह का जन्म हुआ उसी समय उनके पिता और चाचा जेल से रिहा होकर घर आए थे। ऐसे माहौल में पले बड़े भगत सिंह ने बचपन से ही अंग्रेजों के अत्याचार देखे और उनके विरुद्ध विद्रोह की भावना मन में घर कर गई। उन्होंने पढ़ाई के दौरान लाहौर में राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया और 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर सैंडर्स की हत्या कर दी। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंककर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी, लेकिन उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं बल्कि अंग्रेजों को चेतावनी देना था। उन्होंने अदालत में अपने विचार रखे और कहा, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। 23 मार्च 1931 को महज 23 वर्ष की आयु में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। उनकी अंतिम यात्रा पर हजारों लोग उमड़े और आज भी उनकी गाथा सुनकर रगों में जोश दौड़ जाता है। अब चलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ओर। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और माता प्रभावती देवी धार्मिक और संस्कारवान थीं। सुभाष बचपन से ही तेज तर्रार और अनुशासित थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी की और ICS की परीक्षा में पास हुए, लेकिन अंग्रेजी सरकार की नौकरी करने से इनकार कर दिया। वे कांग्रेस में शामिल हुए और जल्द ही राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता बन गए। महात्मा गांधी की अहिंसा की नीति का सम्मान करते हुए भी उन्होंने माना कि केवल सत्याग्रह से आज़ादी पाना कठिन है, इसलिए उन्होंने सैन्य संघर्ष का मार्ग अपनाया। 1943 में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। नेताजी ने जर्मनी और जापान जैसे देशों से समर्थन लेकर भारत की स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र अभियान चलाया। उनका नेतृत्व और साहस लोगों के दिलों में आग जला देता था। 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु की खबर आई, लेकिन आज भी बहुत लोग मानते हैं कि वे जीवित बचे थे और गुप्त रूप से भारत लौटे थे। भगत सिंह ने अपने बलिदान से युवाओं को जागृत किया, वहीं नेताजी ने देश को आज़ादी का संकल्प और सैन्य शक्ति का उदाहरण दिया। एक ने अपने लहू से क्रांति की लौ जलाई तो दूसरे ने संघर्ष की मशाल उठाकर उसे और प्रज्वलित किया। इन दोनों की कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि देश के लिए प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्म और त्याग में होना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे और इससे आपको प्रेरणा मिले तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है और आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और ऐसे प्रेरक वीडियो बनाने के लिए उत्साह देता है।